प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे चैनल रंजीत सर ऑफिशियल्स पर आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ 66वीं बीपीएससी के सफल स्टूडेंट हदीद खान उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, जिन्होंने 66वीं बीपीएससी में 80वां स्थान प्राप्त किया था और अभी ब्लॉक डेवलपमेंट पदाधिकारी के पद पर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। हम हदीद से आग्रह करेंगे कि वो अपनी तैयारी और किस प्रकार तैयारी करके उन्होंने सफलता अर्जित की है, इसका अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हदीद, आप अपने छोटे भाई बहनों को बताइए तो आपने सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे। सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हदीद खान और 66वीं बीपीएससी में मैं 80th रैंक ला करके आरडीओ, जिसे हम लोग बीडीओ कहते हैं, उस पद पर चयनित हुए थे। मैं पटना में 2019 में आए और पटना में आने के बाद चूँकि यहाँ बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं तो हम भी नए थे, तो बहुत सारा कोचिंग्स की समस्या भी आई। कोई दूसरा कोचिंग का सजेशन, कोई कहाँ पढ़ना, किससे पढ़ना, बहुत तरह की दुविधा सामने आती है। तो मेरा किस्मत अच्छा था कि सबसे पहले हम रंजीत सर के मार्गदर्शन में आए। इनका नाम कई सीनियर से सुन चुके थे, फिर इनसे पढ़ने का मौका मिला। तो हम सर का जो पॉलिटी है और सर का इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ सर जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं और नए जो समसामयिक घटना जो चलता है उस संदर्भ में हम लोगों को अवगत कराते हैं। इससे मेरा सर के साथ पढ़े 1 साल तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ धीरे धीरे। और सर का हमेशा जो है पॉजिटिव अप्रोच रहता था। मुझे नहीं लगता था कि हम जैसा ग्रामीण पृष्ठभूमि से बच्चा आए हैं तो मेरा रिजल्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन सर का जो हमेशा कॉन्फिडेंस करते थे कि तुमसे हो जाएगा, यही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लाया। और हमने फर्स्ट प्रयास में ही और सर के मार्गदर्शन में, साथ ही साथ सर जो हमेशा हर वीक को जो टेस्ट लेते थे, उस टेस्ट में ख़राब स्थिति से धीरे धीरे उभरते हुए एक अच्छा स्थिति में पहुंच करके और 80वां स्थान 66वीं बीपीएससी में प्राप्त किए। तो सर का जो पढ़ाने का जो तरीका था, हमेशा टू द पॉइंट पढ़ाते थे। चूँकि इसमें ये सारे एग्ज़ाम में सिलेबस इतना बड़ा होता है कि हम लोग क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े इसी में फंस करके रह जाते हैं, और इसमें क्या छोड़ना है ये महत्वपूर्ण होता है। तो सर के साथ पढ़ने में, सर से पढ़ने में ये समझ में आया कि हमको जो है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो बहुत ही टू द पॉइंट पढ़े, जिससे बहुत कम मेहनत में एक अच्छा स्कोर जो है, एक अच्छा रैंक प्राप्त किए। तो हमेशा से एक आदमी का सपना होता है कि जो है अधिकारी बन करके अपने गांव समाज में जिस पृष्ठभूमि से आए हैं उस पृष्ठभूमि के जो समस्याएं हैं उसको समझे, उसको सुलझाए। तो आज जब मुझे यहाँ आने का मौका मिला तो हम भी सोचे कि जो समस्याएं हम देखते थे मेरे साथ जो होती थी उसको साझा करें। तो सबसे पहला समस्या है कि कॉन्फिडेंस की कमी, कि हमसे होगी कि नहीं होगी, हम किस पृष्ठभूमि से आते हैं, हम साइंस बैकग्राउंड से आते हैं या फिर हम आर्ट्स से आते हैं या इंजीनियरिंग से आते हैं या हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से है या शहरी पृष्ठभूमि से आते हैं या ग्रामीण पृष्ठभूमि से। ये सब देखने के बाद हम बहुत सारा एनालिसिस किए तो हमको पता चला कि बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम में ये सारे चीज़ बहुत कम महत्व रखते हैं। सबसे ज़्यादा महत्व रखता है एक सच्चा मार्गदर्शन, और उससे भी ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी और खुद पर भरोसा, अच्छा मार्गदर्शन के साथ। तो ये सारा चीज़, खुद पर कॉन्फिडेंस, ये सारा चीज़ को देखना है। बहुत सारे भटकाव आते हैं, चूँकि ये तैयारी काफ़ी लंबा है, इसमें हमारा कॉन्फिडेंस हर कुछ समय के बाद डगमगाता है। तो इसमें एक अच्छा मार्गदर्शन संस्थान, एक अच्छा सर हमेशा कॉन्फिडेंस देते हैं और उनको आपकी काबिलियत के बारे में काफ़ी उनको भरोसा रहता है। चूँकि खुद से हम अपने काबिलियत का मूल्यांकन जितना भी कर पाएँ, लेकिन अगर कोई सर
अगर हमारी काबिलियत को समझते हैं और प्रोत्साहित करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होता है। हम जिस समय आए थे तो उस समय 64वीं का मेंस चल रहा था, तो हम भी रैंडमली जो है एक टेस्ट सीरीज में बैठ गए, क्योंकि हमको उस समय पूरा पढ़े भी नहीं थे, लेकिन उस समय लिखे थे हम हिस्ट्री में शेरशाह सूरी के बारे में, कुछ उनका प्रशासन के बारे में आया था, तो ऐसे ही रैंडमली हम लिख दिए, कुछ पढ़े थे पहले से। तो सर ने जब कॉपी चेक किए तो सभी के बीच प्रोत्साहित किए कि तुम्हारा बहुत बेहतरीन है। तो उस दिन से जो है मतलब इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो गया और ऐसा लगने लगा कि अब हमको मेहनत करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो है रहा। तो फाइनली हम यही कहते हैं कि एक अच्छा मार्गदर्शन में कठिन मेहनत बीपीएससी को हमारे लिए आसान कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हदीद, अपने अपने अनुभवों को हमारे बच्चों के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हैं। इसका लाभ हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा, हमको पूरी उम्मीद है। पूरी ईमानदारी से, कड़ी मेहनत से आप अपनी तैयारी को जारी रखें। हमारी ओर से जो भी आपको सहयोग चाहिए, हम सहयोग के लिए तैयार हैं। आपका पूरा सहयोग मिले तो हम सहयोग करेंगे और आपको सफलता के मुकाम तक पहुंचाना आपकी महत्वाकांक्षा है, तो हमारी भी जिम्मेवारी है और हम इस जिम्मेवारी को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।